हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 28 नवंबर 2025 के शिफ्ट में जो आया हुआ जो हमारे पास ये कॉम्प्रीहेंशन है, इसको करने वाले हैं आज हम। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन आप यहाँ देख सकते हैं। तो ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस पैसेज को। Silver ornaments have been a part of women's jewelry collections for centuries, admired for their beauty and affordability। अच्छा देखो, एक सेंटेंस हमने पढ़ा, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये पता चला कि यहाँ पे कुछ सिल्वर ऑर्नामेंट्स यानी कि चांदी के जो गहने होते हैं ना, उसकी बात हो रही है। ठीक है, ऑर्नामेंट्स मतलब गहने। ठीक है, तो चांदी के गहने की बात हो रही है। और साथ में जो ये सिल्वर ऑर्नामेंट्स रहा है ना, वो वुमेन्स की ज्वेलरी कलेक्शन का ना एक बहुत ही एक पार्ट रहा है। एक मतलब उनकी ज्वेलरी कलेक्शन में ना सिल्वर ऑर्नामेंट्स आपको दिखेंगे ही। और इसका यूज ना सेंचुरीज से किया जा रहा है, मतलब बहुत पहले से इसका यूज किया जा रहा है। और ऐसा एडमायर किया जाता है कि जो वुमेन्स की ब्यूटी है ना, ब्यूटी और उनकी अफोर्डेबिलिटी के लिए ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है, देखो, ऑर्नामेंट्स पहन के जो वुमेन से बहुत अच्छा फील करती है, गहने वगैरह पहन के। और साथ में ये जो सिल्वर है ना, इनको अफोर्डेबल पड़ता है ना। सिल्वर मतलब चांदी, इनको अफोर्डेबल पड़ता है। जैसे कि गोल्ड वगैरह देखे तो बहुत महंगा है, और चांदी क्या है, गोल्ड के अकॉर्डिंग ठीक ठाक प्राइस होता है इसका। और इससे ब्यूटी हम मतलब हमारी ब्यूटी में भी एक एनहेंस करता है हमारी ब्यूटी को ये। ठीक है, in many cultures, wearing silver is not just a fashion statement, but is also believed to have certain health benefits। अब देखो, ऐसे बहुत सारे कल्चर है जिसमें कि ना सिल्वर पहनना ये सिर्फ एक फैशन नहीं है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है कि ऐसा माना जाता है कि इसके ना कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी है। ठीक है, तो देखो, अगर कोई चांदी के कुछ पहन रहा है, गहने हो सकता है, रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, तो इसको सिर्फ फैशन के लिए नहीं पहना जाता है, इसके ना कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं इसको पहनने के। ठीक है, some traditional belief suggest that silver can help in regulating body temperature, improving blood circulation, and even protecting the wearer from infection due to its natural antibacterial properties। अब देखो यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है कि कुछ ट्रेडिशनल में ना ऐसा माना जाता है कि जो सिल्वर है ना, वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। यानी कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को ठीक बनाए रखता है सिल्वर। ठीक है, यानी कि चांदी। और ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। और साथ में ना ये हमें ना, हम जैसे चांदी के हमने कुछ भी पहना हुआ है, तो ये क्या करता है, हमें ना इन्फेक्शंस वगैरह से बचाने में हेल्प करता है। ठीक है, कोई हमें इन्फेक्शन नहीं होने देता। और क्यों नहीं होने देता, क्योंकि जो चांदी जो होती है ना, इसकी जो नेचुरल प्रॉपर्टी होती है वो होती है एंटी बैक्टीरियल। ये बैक्टीरिया वगैरह को पनपने नहीं देता। तो कहीं ना कहीं सिर्फ फैशन नहीं कर रहे हैं हम एक तरह से अपने आप को नेचुरली इन्फेक्शन से बचा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से हम अपने आप को बचा रहे हैं। ठीक है, देखो, हर चीज़ को पहनने का ना एक साइंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही साइंस होता है कि हम सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, क्या आपको ये सब चीज़ें पहले से पता थी? नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखो, चांदी के गहने आपको दिखेंगे यहाँ पे, पुराने टाइम से ये लोग पहनते आ रहे हैं, है ना। और यहाँ देखो, ये कड़े हैं, ये माला है, ये कुछ कमर पेटी है, कुछ इस तरह से, है ना। चलो आ जाओ। However, not everyone agrees that wearing silver is entirely good. Poor quality silver or artificial alloy may cause skin allergies, rashes for people with sensitive skin। अब देखो, हालांकि देखा जाए ना, तो हर कोई जो है ना, इसकी जो मतलब कि सिल्वर को पहनना ना, अ, मतलब सिल्वर को पहनना हर कोई अब एग्री नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसके कुछ इसमें कुछ अपवाद है। क्या अपवाद है? देखो, जैसे कई बार क्या होता है, पुअर क्वालिटी का सिल्वर होता है, पुअर क्वालिटी की चांदी होती है, या फिर कोई आर्टिफिशियल एलॉय होता है। एलॉय मतलब मिश्र धातु, जिसमें एक दो धातु मिली हुई हो। तो चांदी में क्या करते हैं, वो कोई दूसरे मेटल को भी मिला देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमें स्किन में एलर्जी हो सकती है, हमें रैशेज हो सकता है। और जैसे कि किसी की सेंसिटिव स्किन, उनको ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, देखो, ओवरऑल देखा जाए तो चांदी बहुत अच्छी चीज़ है, बट इसमें सिर्फ बेनिफिट मुनाफा कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, कुछ अदर मेटल को मिला के इसको मतलब बेचना सेल
करना ये करते हैं, तो ये ना हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। एडिशनली, excessive wearing of heavy silver jewelry can sometimes cause discomfort or strain, especially for women who wear large pieces for long duration. और देखा जाए ना कि अगर हम एक्सेसिव मात्रा में ना, हम बहुत ज़्यादा मात्रा में हैवी सिल्वर पहन रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांदी के मोटे मोटे कड़े टाइप में पहन रहे हैं, बहुत मोटे मोटे, ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता है कि हमारे लिए डिस्कम्फर्ट हो जाता है, हम इतने ज़्यादा गहनों को संभाल नहीं पाते हैं और हमारे लिए स्ट्रेन की तरह होता है। स्ट्रेन का मतलब एक, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ना हमारे हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। और स्पेशली फॉर वुमेन जिनको, ठीक है, जो बहुत लंबे लंबे पीसेस में पहनती है, बहुत लंबे 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 टाइम तक पहनती है, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। मतलब चांदी पहनना तो चाहिए, पर इतना हैवी नहीं पहनना चाहिए कि जिससे हमें बर्डन हो, स्ट्रेन हो, डिस्कम्फर्ट हो, ठीक है। चलो आ जाओ। Therefore, while silver ornament can enhance a woman's style and may offer minor health benefits, it is important to ensure the purity of silver and wear it is in moderation. अब देखो, अब बात यहाँ पे हो रही है कि इसलिए जो सिल्वर ऑर्नामेंट्स होते हैं ना, देखो, सिल्वर ऑर्नामेंट्स है ना, वो वुमेन्स की ब्यूटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब वुमेन्स को और ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं, और इनके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी है। बट तब भी हमें ये बहुत ज़रूरी है इंश्योर कर लेना कि जो भी हम सिल्वर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो प्योर है या नहीं, प्योर है या नहीं, उसमें कोई दूसरा मेटल मिक्स तो नहीं है, ठीक है। और इस और सिल्वर को ना हमें हमेशा मॉडरेशन में पहनना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए कि हम अपना काम ना कर पाए। मॉडरेट लेवल पे पहने, ठीक है, जिससे कि फैशन भी रहे और अपना काम करने में भी दिक्कत ना हो। चूजिंग गुड क्वालिटी पीसेस एंड मेंटेनिंग हाइजीन कैन हेल्प वुमेन्स इंजॉय द ब्यूटी ऑफ सिल्वर विदाउट एनी हार्मफुल साइड इफेक्ट। अब देखो, गुड क्वालिटीज़ के पीसेस को चूज़ करना, मतलब सिल्वर के गुड गुड क्वालिटी का सिल्वर चूज़ करना और हाइजीन वगैरह प्रॉपर मेंटेन करके रखना, इससे क्या होगा, जो वुमेन वुमेन की जो वुमेन है ना, सिल्वर की ब्यूटी को एंजॉय कर सकती है, फिर और इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं होंगे, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं हाइजीन की बात हो रही है कि अच्छे से रहना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पता नहीं क्या है, टू क्वेश्चन ऑन ग्रामर यूनिक स्टाइल, पता नहीं क्या है, ये तो कुछ काम का ही नहीं है, इसको तो हटा ही दो, बेकार है ये तो, ठीक है, ये ऐसे मैं हटा देती हूँ, रुको। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे, ये तो पैसेज तो खत्म ही हो गया है ना। हाँ, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर ऑर्नामेंट्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ वुमेन्स ज्वेलरी कलेक्शंस फॉर सेंचुरीज। चांदी के जो गहने हैं ना, वो वुमेन्स की ज्वेलरी का सदियों से एक कलेक्शन रहा है, ठीक है। वाई द वर्ब हैव यूज्ड इन इंस्टीट्यूट ऑफ हैज, यहाँ पे हैव क्यों यूज हुआ, हैज क्यों नहीं यूज हुआ। देखो ऑप्शंस में क्या है, बिकॉज ऑर्नामेंट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, बिकॉज सिल्वर इज अनकाउंटेबल, नहीं, ये तो है नहीं। देखो ये है ना, सिल्वर ऑर्नामेंट्स हैव बीन, ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स है ना, तो ये प्लूरल नहीं हो जाएगा, तभी तो प्लूरल के साथ तो हैव ही लगेगा ना, जैसे वी के साथ हैव लगता है, दे के साथ हैव लगता है, तो ये सारे प्लूरल वर्ब होते हैं ना, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे हैव का यूज हुआ है ना, तो ज़्यादा कुछ तो सोचना ही नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंश्योर द प्योरिटी ऑफ सिल्वर एंड वेयर इट इन मॉडरेशन। जरूरी है कि हम कोई भी सिल्वर को पहनने से पहले इसकी प्योरिटी को चेक करें, ठीक है, और साथ में इसको मॉडरेशन में पहने, मतलब बहुत ज़्यादा ना पहने। वट इज़ द फंक्शन ऑफ द आर्टिकल द बिफोर प्योरिटी, ठीक है, प्योरिटी से पहले ना दा लगा है, ठीक है, तो दा क्यों लगा है, इट रेफर्स टू ए स्पेसिफिक नॉन प्योरिटी, इट इज़ यूज बाय मिस्टेक क्या होता है, कुछ नहीं होता ये, it is used in generalize the idea of purity, it replaces a possessive pronoun, नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर है ये है, it refers to a specific non purity, स्पेसिफिक पर्पज से इसको यहाँ पे यूज किया गया है, प्योरिटी को दिखाने के लिए, प्योरिटी को दिखाने के लिए दा लगाया गया है, ठीक है, क्योंकि किसी स्पेसिफिक चीज को दिखा रहा है ना ये, जैसे चांदी की बात हो रही है, सोने की बात हो रही है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। द वर्ड एलॉय मीन्स, एलॉय का मतलब क्या बताया था मैंने, मिक्स धातु,
या मिश्र धातु जिसमें बहुत सारी धातुएं मिली हो, तो एक्सपेंसिव नहीं है, ये नहीं है। मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स हो जाएगा, ठीक है, जिसमें कोई दूसरा मेटल भी मिला हुआ हो, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द वर्ड मॉडरेशन मीन्स। मॉडरेशन का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं, लिमिटेड और बैलेंस्ड यूज़, ठीक है, हमारा ये ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। चल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अरे एक मिनट, अच्छा तीन दो दो बार लिखा हुआ है, सॉरी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। वट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? पैसेज का मेन आइडिया क्या है? सिल्वर ज्वेलरी शुड नेवर बी वॉर्न। सिल्वर ज्वेलरी बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। क्या बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव बताया गया? नहीं, फायदे भी बताए गए हैं, तो क्यों ना पहने हम। चलो काटो इसको। नेक्स्ट, वियरिंग गोल्ड इज बेटर देन सिल्वर। क्या गोल्ड की बात हुई है हमारे पैसेज में? नहीं ना, तो काट दो इसको, जो बात ही नहीं उसको हटाओ। गोल्ड का मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, यहाँ पे गोल्ड बताया नहीं गया है। वेयरिंग सिल्वर हैज बेनिफिट बट शुड बी डन केयरफुली। सिल्वर को पहनने के फायदे हैं बट इसको केयरफुली तरीके से पहनना चाहिए। क्या ये ठीक है? हाँ जी ठीक है, ये ठीक है। देखो नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल सिल्वर इज गुड फॉर वुमेन। हटाओ, सब गलत है ये। ओनली ऑप्शन नंबर सी। अच्छा एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने गलत बताया है कुछ तो। एक मिनट आना पीछे। मॉडरेशन, हाँ एक मिनट, मॉडरेशन का तो सही बताया मैंने। मिक्सचर ऑफ मेटल्स ये भी मैंने ठीक बताया है। और हाँ सही बताया है सारे मैंने आपको, ठीक है। तो चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक कर सकते हैं आप।